बेटा? पापा, ये प्रॉब्लम सिर्फ भैया और आपकी नहीं है, हम सब की है। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढें। इसलिए जब अमेरिका से भैया का फ़ोन आया था तो हमने गलती से पैरेलल लाइन पर फ़ोन उठा लिया था और भैया और आपकी सारी बातें सुन ली। पापा, हम सब मिलकर भैया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टेंशन छोड़िए पापा और देखिए हमारी तरफ। इतने महंगे अमेरिका में भैया पैसों के लिए परेशान हैं और आपसे, अपने पापा से हेल्प की आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। भैया का इससे बुरा वक्त और क्या होगा पापा? चलिए भैया की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी शादी के लिए जमा किए हुए पैसे आपके भैया को देकर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते पापा? शादी कल ही तो नहीं हो रही है हमारी, और एक बार भैया का बिजनेस चल निकला तो। पूनम जिद मत करिए बेटा, आप भरोसा रखिए अपने पापा पर। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए बेटा। मैं इस हालात से निकलने का कोई दूसरा रास्ता निकालता हूं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आकाश गर्ग, बेटा तू तो गया काम से। तबीयत ढीली ढीली सी है, हालत तेरी लूटी पिटी सी, और दिल है कि कहीं लग नहीं रहा है। क्यों, दिल कहीं लग गया क्या? क्या दादी? मेरे लड्डू गोपाल, जब कहीं दिल लग जाता है ना तो फिर कहीं दिल नहीं लगता। दादी, तुम क्यों खाना लेकर आई? मेरा लड्डू गोपाल तो खाने पर भी आना भूल गया था। लगता है सारी भूख प्यास गायब हो गई है तुम्हारी। अच्छा, अब तुम जल्दी से खाना शुरू करो और मुझे बताओ कि लखनऊ में क्या हुआ। क्या बताऊं दादी, लखनऊ में एक लड़की से आंखें चार हो गई, और वो भी एक बार नहीं, चार चार बार। पहली मुलाकात रोड पर हुई, दूसरी मुलाकात बैंक में, तीसरी उसके घर पे, और चौथी मुलाकात घाट पर। सच? हाँ। और सपनों में? सपनों में तो बार बार आ रही है दादी। क्या बताऊं उसके बारे में, पूरी दुनिया से अलग है वो। ये ले मिठाई। अरे, मेरे लड्डू गोपाल को पहली बार कोई लड़की पसंद आई है। मुंह तो मीठा करो। अरे वही ना बात। पर दादी, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका और मेरा क्या मेल। कहाँ वो इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, और कहाँ मैं। मतलब? अरे तुम क्या कोई कम हो? अरे मेरा लड्डू गोपाल तो लाखों में एक है। सच सच बोलना दादी, तुम्हारा लड्डू गोपाल लाखों में एक है ना? लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे भैया को लखनऊ में एक लड़की पसंद आ गई है। सच भैया? देख ली माँ की हरकत। अभी ये हाल है तो न जाने जवानी में क्या करती होंगी। आप कुछ बोलेंगे या मिट्टी के माधो की तरह यूं ताला जड़े बैठे रहेंगे?
क्या कहूँ कन्नू, माँ ऐसी ही है, बेशक मुंह से कुछ भी बोल दे लेकिन दिल में कुछ नहीं रखती। जब देखो बच्चा बच्चा, जो बच्चा अभी हुआ ही नहीं वो सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। कन्नू, कितनी बार समझाया तुम्हें कि माँ की बातें इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया करो, लेकिन तुम हो कि माँ की हर बात कान से सुनकर सीधा दिल में रख लेती हो। आपको तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है। आपकी माँ तो एकदम देवी है। करिए माँ की तरफदारी। इसका मतलब आपको बीवी तो चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, आज से आप अकेले ही सोना। अब कन्नू देखो, ऐसे गुस्सा थूक दो, यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। देखो इतनी अच्छी शक्ल पे नाराजगी अच्छी नहीं लगती। चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अरे गुस्सा छोड़ो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, फिर मुझे भी बाहर जाना है। पता है कहाँ जाना है? घर में बीवी सारा दिन मरती रहे और आप दोस्त यारों के साथ जाकर कुछ छर्रे उड़ाइए। कैसी बातें कर रही हो कन्नू तुम? अरे मेरा असली गुलछर्रा तो तुम हो। अरे यार दोस्तों के साथ तो मैं ऐसे ही मिलने चला जाता हूँ, अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा ना। आता हूँ। सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक तरफ वो सास और दूसरी तरफ ऐसा पति। मेरे मन में आग भी लगी हो ना, तो भी इन्हें बांसुरी बजाने से फुर्सत नहीं। एक बार इस घर की बागडोर मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखना एक एक को मैं खून के आंसू रुलाऊंगी, और ये बहुत जल्दी होगा। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, एक बार ना बिजनेस शुरू हो जाए, जिसके लिए मुझे थोड़े और पैसे की जरूरत है। पूनम की शादी के लिए आपने जो फिक्स डिपॉजिट करवाया है मुझे दे दीजिए। भैया पैसों के लिए परेशान हैं और आपसे, अपने पापा से हेल्प की आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए भैया की हेल्प करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अरे जल्दी आ भाई। ये मामा जी इतना हल्ला मचाकर सबको इकट्ठा काहे कर रहे हैं? बैठिए। क्या बात है बहू, सुबह सबको यहाँ बुला लिया? आप ही बताइए। माँ, वो मेरा दोस्त है ना पुष्कर, उसी के जान पहचान का एक परिवार है इलाहाबाद में। ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस है। उनके बेटे से मैंने प्रार्थना की शादी की बात छेड़ रखी है। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना को आशीर्वाद दें कि ये लगन हो जाए। परमात्मा तेरी झोली में सारी खुशियां डाल दे। तो एक बात है, हमारे लाड़ों की शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए दादी। अरे दूसरों की शादी में इतनी रौनक लाते हम, अपनी बहन की शादी में तो इतना धूम धड़ाका करेंगे कि पूरा सीतापुर देखता रह जाएगा। अब आप देखिएगा कि अपनी भांजी की शादी में बच्चों मामा डांस करेंगे, सारे बराती देखते रह जाएंगे। एक दिन दूल्हे राजा के संग 4 का हार बुलाऊंगा, फिर अपनी भांजी को डोली में बिठाऊंगा। चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा, तेरी आंखों का तारा तेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा, चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा, तेरी आंखों का तारा तेरा मामा। दीदिया, इसकी शादी में ना हमें जोधपुर की जरी वाली शेरवानी चाहिए, और वो भी महाराजाओं जैसी। तो बहू
जल्दी घर की साफ सफाई और लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाओ। पता नहीं किस दिन आने का विचार रखे वो। जी अम्मा जी। क्या बात है, आज नाश्ता आप बना रही हैं? लगता है हमारे हाथों का खाना खा के आप ऊब गई हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजाना आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाती हैं। आज तो आप बिल्कुल बड़ों जैसी बातें कर रही हैं। हाँ, तब हम बड़े भी तो हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी तो आप हो ही गई हैं। तभी तो पापा को मेडिसिन और योगा को लेके इतनी डांटती रहती हैं। चलिए, अब जैसे ही पापा मॉर्निंग वॉक से आएंगे हम लोग नाश्ता कर लेंगे। आपके पापा मॉर्निंग वॉक के लिए गए ही कहाँ हैं? वो तो अभी तक सो रहे हैं। क्या पापा अब तक सो रहे हैं? आप लोग जरा बाहर आइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात है पापा? मैंने कुछ सोचा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पापा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, और जो नहीं है उसे ठीक कर लेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपकी शादी कर दी जाए। शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये अचानक शादी की बात? अरे भाई, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अरे बेटी जब सयानी हो जाती है तो माँ बाप को उसकी शादी करनी पड़ती है। और अब आप बड़ी हो गई। पर पापा इतनी जल्दी, ऑल ऑफ अ सडन? अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ऐसा क्या हो गया है कि अचानक इतना बड़ा फैसला? आप इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश की। वहां अमेरिका में दीपक परेशान है और हम लोग वहां जाकर घर की जिम्मेदारी संभाल लें। वो अपना ध्यान बिजनेस में लगा सकता है और ये तभी मुमकिन है जब हम लोग पूनम की शादी कर देंगे। लेकिन पापा, आप भैया की परेशानी को हमारी शादी से क्यों जोड़ रहे हैं? कि हेल्प करने का कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है ना? पापा, क्या हम नौकरी नहीं कर सकते? कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, किसी की मदद करने के लिए नहीं। पापा, ये बात तो गलत है ना? हम जो भी अपनी खुशी से करना चाहें। पापा, आप खुद सोच के देखिए, क्या बेटियां सिर्फ विदा करने के लिए होती है? क्या हम अपने परिवार, अपने माँ पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? और अगर हमने ऐसा किया तो क्या इससे आपकी इंसल्ट हो जाएगी? पापा, जब बेटी भी माँ पापा की ही औलाद होती है तो माँ पापा की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की ही क्यों होती है? ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। और वैसे भी पापा, आप तो हमेशा हमें बेटा ही समझते आए हैं ना? पूनम के, मैं कैसे समझाऊं आपको? माँ बाप का हिमालय में चढ़ जाना आसान है, पर अपनी औलाद को समझा पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, एक बार शादी के बारे में हम सोच भी लें तो उससे क्या होगा? शादी कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल तो नहीं है ना? हमें हमारे पूनम के लिए अच्छा लड़का भी तो ढूंढना पड़ेगा। एक लड़का है मेरी नजर में जो अच्छा भी है और हमारा देखा भाला भी है।
आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने गौतम जी की। गौतम? गौतम सर। हाँ, गौतम सर। आपको तो वो अच्छे भी लगते हैं ना? पापा वो हमारे सर हैं। हमने हमेशा उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा है। उनके साथ शादी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और उनके साथ क्या? हम तो अभी शादी के बारे में ही नहीं सोचना चाहते। बेटा, बेटा आप बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। पापा जिद हम नहीं कर रहे, जिद तो आप कर रहे हैं। पापा आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। पापा आज तक हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज हम आपको साफ साफ कह देना चाहते हैं, हम अभी शादी नहीं करेंगे। पूनम। हाँ पापा, और हम जो भी कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। पूनम, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो आपको भी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं? एफडी के रूप में वही एक जमा पूंजी है हमारे पास। अगर वो भी मैंने दीपक को दे दी तो पूनम की शादी कैसे होगी? और आज जैसी दीपक की स्थिति है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द पूनम की शादी करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी ओर जिस तरीके से बैंक वालों का दबाव बढ़ रहा है, अगर मैं जल्दी ही किस्त नहीं भर पाया तो वो हमें और मोहलत नहीं देंगे। जरा सोचिए, अगर ये मकान चला गया तो जवान बेटी को लेकर हम लोग कहां जाएंगे? इससे पहले कि ये नौबत आए, पूनम की शादी हो जानी चाहिए। फिर हम लोग जाकर आराम से दीपक के पास रहेंगे और उसके संघर्ष में उसका साथ देंगे। लेकिन आप अभी कहाँ जा रहे हैं? गौतम जी के पास, उनसे बात करने के लिए। देखिए वंदना जी, मैंने आगे पीछे सब सोच विचार कर देख लिया है। गौतम जी एक अच्छे इंसान हैं। वो हमारी पूनम को बहुत ही खुश रखेंगे। अभी तुरंत गौतम जी से बात करने जाना जरूरी है। एक बार जरा पूनम शादी के लिए राजी तो हो जाए। नहीं, जो गलती मैंने दीपक के वक्त की थी वो अब मैं नहीं करूंगा। मैं उसके विदेश जाने के हक में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी खुशी देखकर मैं चुप रह गया। अगर उसी समय मैंने अपने दिल की बात सुनी होती तो आज दीपक ऐसी दिक्कत में ना होता। एक बार जो मैं गलती कर चुका हूं वो अब मैं दोहराऊंगा नहीं। अब मैं गौतम जी से बात करके ही आऊंगा। मैंने सोचा है कि आपकी शादी कर ली जाए। एक लड़का है मेरी नजर में। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौतम जी की। हम अभी शादी नहीं करेंगे। पूनम, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।